हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। अब शुरू हो गया है चुनाव धमाका। ब्रेकिंग न्यूज का ऐसा तूफान, बंगाल चुनाव से जुड़ी एक भी धमाकेदार खबर आपसे नहीं छूटेगी। बंगाल में 5वें दौर के मतदान से पहले कहां कहां हुआ खूनी खेला। बंगाल में आज फिर कहां चले लाठी डंडे। दीदी की पार्टी से डरकर आज किसने मांगी सिक्योरिटी, ये मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको बताऊंगा ममता बनर्जी के लिए आज का दिन क्यों इतना भारी साबित हुआ है। कल रात 8 बजे तक आखिरकार ममता बनर्जी को चुनाव प्रचार से क्यों प्रतिबंधित किया गया है। चुनाव आयोग ने यह रोक क्यों लगाई है। चुनाव प्रचार नहीं करेंगी तो टीएमसी के नैया पार कैसे लगेगी। इन तमाम तथ्यों के पीछे क्या है सच, ये आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। साथ ही बंगाल चुनाव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जो बड़े दावे किए वो भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और ममता बनर्जी की चिंताएं कितनी बढ़ी हैं ये भी बताएंगे। तो शुरुआत बंगाल चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबर से। ममता बनर्जी कल चुनाव प्रचार नहीं, धरने पर बैठेंगी। चुनाव आयोग ने कल यानी मंगलवार रात 8 बजे तक उनके प्रचार करने पर रोक लगा दी है। ममता पर चुनाव आयोग ने क्यों इतना बड़ा एक्शन लिया बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले इलेक्शन कमीशन के एक्शन पर आया ममता बनर्जी का रिएक्शन, उससे जरा जान लीजिए। चुनाव आयोग के फैसले को ममता ने अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक करार दिया है और फैसले के खिलाफ कल दोपहर 12 बजे कोलकाता में धरने पर बैठने का ऐलान कर दिया है। टीएमसी ने चुनाव आयोग के फैसले को लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया है। आज भारतीय लोकतंत्र के लिए एक काला दिन है, ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी। क्योंकि आप लोग इलेक्शन में हम लोग को हरा सकते नहीं हरा सकते हो, उसलिए क्या करते हो, बैन करते हो। दरअसल चुनाव आयोग ने आज ममता बनर्जी पर बड़ी तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि दीदी ने बहुत भड़काऊ बयान दिया। ममता के बयान से लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है। ममता बनर्जी ने एक बयान मुस्लिम वोटर्स पर भी दिया था और दूसरा सेंट्रल पुलिस पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद ममता पर 24 घंटे के चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी गई है। अब वो कल रात 8 बजे तक प्रचार नहीं कर पाएंगी। ममता बनर्जी पर चुनाव आयोग की कार्रवाई का बीजेपी ने स्वागत किया है। ममता बनर्जी तो खुद बयान देने के बाद हम लोग को एक वीडियो आया है जहाँ पे सीआईएसएफ को मार रहे हैं, तो सीआईएसएफ को जख्मी कर रहे थे। तो उसी टाइम ममता बनर्जी के जो एक नारे थे, जो एक दल उसका घेराव करेंगे और एक दल बूथ लूटेंगे, जैसे पंचायत में हुआ था, लोकसभा में कुछ हुआ जगह में हुआ था, तो उसी करने के लिए गए थे। उसलिए आज 4 आदमी का डेथ हुआ। एक कोई खराब नहीं हुआ। सरकार ऐसे नहीं आते, काम करने के बाद सरकार आते। कभी किसी को वोट लूटना ममता बनर्जी का काम है। इसी के खिलाफ जो हुआ है अच्छे हुआ है। ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर लगा प्रतिबंध तृणमूल कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। लेकिन अगर आप ममता बनर्जी के पुराने इतिहास को पलट कर देखें तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि धरना और धरने की राजनीति में उनका कोई सानी नहीं है। और कल जब वो धरने पर बैठेंगी, यकीन मानिए वो अपने वोटरों से कहीं ज्यादा संपर्क में रहेंगी, ज्यादा तालमेल बढ़ाएंगी। यानी कि एक दुर्घटना को, एक बहुत बड़ी बात को भी कैसे अपने लिए भुनाना ममता बनर्जी जैसे नेता इसे बखूबी जानते हैं। तो कल ममता बनर्जी भले ही चुनाव प्रचार न कर पाए, लेकिन आज ममता ने मोदी और अमित शाह को खूब खरी खोटी सुनाई। बदले में दूसरी तरफ से भी सीरियल अटैक हुए। बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 3 रैलियां की, पहली वर्धमान में, दूसरी नादिया में और तीसरी बारासात में। मोदी को लेकर लोगों की दीवानगी का अंदाजा जो हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे उनको देखकर आप लगा सकते हैं। मोदी की रैली में तमाम लोग अपने शरीर पर मोदी की तस्वीर पेंट करके पहुंचे। वर्धमान की रैली में आज प्रधानमंत्री मोदी ने 4 चरण के चुनाव को लेकर बहुत बड़ा दावा किया। वर्धमान की रैली में मोदी ने कहा कि 4 चरणों के मतदान में बीजेपी की सीटों की सेंचुरी पूरी हो गई। ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम में चुनाव हार रही हैं और बंगाल में दीदी की पारी अब समाप्त हो गई है। जरा सुनिए क्या कहा। आधे चुनाव में ही टीएमसी पूरी साफ। 4 चरणों के चुनाव में बंगाल की जागरूक जनता ने इतने चौके छक्के मारे, इतने चौके छक्के मारे कि बीजेपी की सीटों की सेंचुरी हो गई है। 1 तो नंदीग्राम में
बंगाल के लोगों ने दीदी को क्लीन बोल्ड कर दिया, यानी बंगाल में दीदी की पारी समाप्त हो चुकी है। दीदी तैयारी करके बैठी थी कि पार्टी की कप्तानी भाईपो को सौंपेगी, लेकिन दीदी का ये खेला भी जनता ने समय रहते समझ लिया और इसलिए दीदी का सारा खेला धरा का धरा रह गया। चीन के प्रसिद्ध चिंतक हैं, उन्होंने किताब लिखी है द आर्ट ऑफ वॉर, जिसके पहले अध्याय में बड़े स्पष्ट तरीके से लिखा है कि अगर आपको युद्ध जीतना है तो अपने आत्मविश्वास को इतने प्रचंड तरीके से अपने दुश्मन के सामने प्रदर्शित करो कि दुश्मन अचंभित हो जाए कि क्या यह सच्चाई तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस आर्ट ऑफ वॉर की किताब की तमाम नीतियों को चुनावी रणनीति में बखूबी डालना जानती है और यही वजह है कि अभी चुनाव खत्म भी नहीं हुए हैं, आधे पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री जी 100 सीटों की जीत का दावा कर रहे हैं। और पीएम की स्पीच को सुनकर ममता बनर्जी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया। गुस्साई ममता ने मोदी पर सीरियल अटैक किया, पॉलिटिकल अटैक छोड़ पर्सनल अटैक पर उतर आई। ममता बोली एक इंसान कैसे बात करता है उससे उसके बारे में पता चलता है। मोदी के दीदी ओ दीदी बोलने पर भी ममता ने निशाना साधा। ममता बनर्जी की पूरी बात को जरा सुनिए। প্রধানমন্ত্রী দেশের মানা এটা একটা মানুষ কি কথা বলবে এটা তার পরিচয়, একটা মানুষ কি ভাষা বলবে এটা তার পরিচয়, একটা মানুষের মন কি বলবে এটা তার পরিচয়। মোদিবাবু আপনার পরিচয়টা কি? আপনি আমাকে সব মিটিংয়ে গিয়ে দিদিও বলে সব বাংলা ইংরেজি মিলিয়ে সব স্প্যানিশ টার্ম সব মিলিয়ে কি সব বলছেন আমি নিজেও বুঝতে পারছি না কোন ভাষা করেছেন আপনি। আপনার মতো ভাষা যেন কারো মুখে না আসে, তাহলে তারা খারাপ হয়ে যাবে, তাদের ভাষা ভালো হবে না। दीदी ने मोदी की भाषा पर सवाल उठाया तो जवाब प्रधानमंत्री ने बारासात की रैली में दिया। जरा सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। मैं जब ये बोल रहा हूं ना दीदी ओ दीदी, उससे भी उनको गुस्सा आया। बताओ ये गुस्से करने वाली एक चीज है क्या? मुझे बताइए, ये गुस्सा करने वाली बात है क्या? मैं तो हैरान हूं, मुझे किसने वो व्हाट्सएप भेजे हैं, शायद बंगाल के लोगों ने भेजे हैं। सैकड़ों बच्चे, सैकड़ों, कोई 3 साल का, कोई 4 साल का, कोई 5 साल का, वो खुद मोबाइल पर अपनी वीडियो बना करके रखी हुई है बच्चों ने। और क्या बोल रहे बच्चे? दीदी ओ दीदी। बचपन में एक कहावत थी, अपने किसी भी प्रतिद्वंदी को चिढ़ाना हो तो कुछ ऐसे शब्दों को गढ़ लो जो उस व्यक्ति का पारा लगातार बढ़ाता चला जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीदी ओ दीदी ऐसा पकड़ा है कि ममता बनर्जी के पास इसका प्रतिकार या जवाब बन ही नहीं रहा और यही वजह है कि शायद उनकी खींच भी उनके भाषणों में पूरे तरीके से दिखाई दे रही है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, पीएम की स्पीच को सुनकर ममता बनर्जी का बीपी हाई हो गया। गुस्साई ममता ने मोदी पर सीरियल अटैक किया। बोली मोदी वोट के लिए बांग्लादेश गए और अब वहां हिंसा हो रही है। मोदी ट्रंप कार्ड खेलने के लिए ट्रंप के पास गए और बंगाल कार्ड खेलने के लिए बांग्लादेश गए। इस चुनाव आयोग स्वतः संज्ञान इस पर क्यों नहीं लेता? ममता ने और क्या कहा, जरा वो भी सुनिए। তোমার যদি বাংলাদেশে যেতেই হয় তুমি ভোটের পরে যেতে, তুমি আগেও তো অনেকবার বাংলাদেশে গেছিলে, তখন যাওনি কেন? ভোটের সময় ভোট করতে গেছিলে আর ওইখানকার একটা ছেলেকে নিয়ে গিয়েছিলে, কিসের জন্য? বুঝবার ক্ষমতা আমার নেই? আর গিয়ে তো দাঙ্গা লাগিয়ে এসছো, আবার গিয়ে দাঙ্গা লাগিয়ে এসছো, যেখানেই যাও দাঙ্গা লাগো। অন্য দেশে গিয়েও লজ্জা করে না? আমি একটা এভিডেন্স দিই, কেন ইলেকশন কমিশন ইজ নট টেকিং টু অ্যামাউন্ট অফ কগনিজেন্স? আরে নরেন্দ্র মোদী, তুমি ট্রাম্পের ভোট কার্ড খেলতে গেছিলে কেন? আর তুমি বাংলাদেশে গিয়ে বা বেঙ্গলের ভোট কার্ড কেন খেলতে গেছো? বলো, তোমার কেন হবে না ভিসা ক্যান্সেল? তোমার তো অবশ্য আগে একবার ক্যান্সেল হয়েছিল, লজ্জা নেই, তোমার ভিসা ক্যান্সেল হবে না? बोलो दीदी का गुस्सा नहीं होता है, दीदी जो सच कहता है उसका रिप्लाई दो। हमको कुछ कहना है तो मैंने रिप्लाई दे दिया पब्लिक मीटिंग में, आपको कुछ कहना है तो आप रिप्लाई दो। रिप्लाई क्यों नहीं देते? पुरानी कहावत है ना,
तो डाल डाल मैं पात पात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के तमाम सवालों का या उनके प्रतिरोध का अलग तरीके का अंदाज और जवाब और ममता बनर्जी ये लगातार देती चली आ रही हैं। लेकिन मूलतः अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जो तमाम मुद्दे उठा रहे हैं उनमें से कई बहुत चुभने वाले हैं ममता बनर्जी के लिए। उधर दमदम में ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी से जो जवाब मांगा उसे मोदी ने आज नादिया में दिया। नादिया में पीएम मोदी अपने बांग्लादेश दौरे का जिक्र करते हुए बोले, दीदी को मेरा ओराकांडी जाना पसंद नहीं आया, लेकिन बांग्लादेश में मतुआ समुदाय के लोग बोले मैं भारत का पहला प्रधानमंत्री हूं जो ओराकांडी में हरिचंद ठाकुर का आशीर्वाद लेने पहुंचा है। लेकिन दीदी ने इस पर भी सवाल खड़े कर दिए। सुनिए मोदी ने ममता को कैसे जवाब दिया। अभी कुछ ही दिन पहले जब मैं बांग्लादेश गया था तो ओराकांदी की पवित्र धरती को चरण स्पर्श करने का मुझे सौभाग्य मिला था। मुझे वहां मतुआ समुदाय के एक साथी मिले जिन्होंने कहा कि मैं भारत का पहला प्रधानमंत्री हूं जो ओराकांदी में श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी का आशीर्वाद लेने पहुंचा। लेकिन हैरानी की बात है कि दीदी को मेरा ओराकांदी जाना भी पसंद नहीं आया। मतुआ समाज को अपनी तरफ आकर्षित करने में भारतीय जनता पार्टी ने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी है। मतुआ समाज बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। 2019 के लोकसभा के चुनाव में ये बात सिद्ध हो चुकी है। अब इसमें कोई शक नहीं है कि बांग्लादेश की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मतुआ समाज के सबसे प्रतिष्ठित मंदिर में पहुंचे तो उसका असर हुआ होगा। लेकिन चुनाव के पूरे प्रणाली और प्रक्रिया का यह उल्लंघन है, ये तो कहीं से कहा नहीं जा सकता। और चुनाव धमाका में अगली खबर अमित शाह के रोड शो की है। बंगाल में अमित शाह ने आज कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी में रोड शो किया, तो वहीं जलपाईगुड़ी और हेमकाबाद में पब्लिक मीटिंग की। जलपाईगुड़ी में आज अमित शाह ने दीदी पर डायरेक्ट अटैक किया। अमित शाह बोले, दीदी अपने भाषणों में बंगाल से अधिक मेरा नाम लेती है, मेरा इस्तीफा मांगती है। अगर बंगाल की जनता कहे तो मैं फौरन इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन ममता अपने इस्तीफे के साथ तैयार रहे। 2 मई को 2 बजे दीदी को इस्तीफा देना होगा। दीदी का भाषण आप सुनोगे ना तो उनके भाषण में बंगाल से ज्यादा वो मेरा नाम बोलती है। अभी 2 दिन से चला है कि आप अमित शाह इस्तीफा दे दे, अमित शाह इस्तीफा दे दे। तो 2 मई 2 बजे इस्तीफे की बात कही जा रही है। हम सब जानते हैं कि 2 बजे तक नतीजे तो सामने नहीं आएंगे, लेकिन हाँ 2 मई का इंतजार हर किसी को है, ठीक वैसे ही जैसे भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस को है। क्योंकि बंगाल के चुनाव बाकी चुनाव जो हुए हैं राज्यों में उस पर कहीं ज्यादा भारी है। और बंगाल में 5वें दौर के मतदान से पहले कहां कहां हुआ खूनी खेला, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।